हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। इंजॉय ज्योग्राफी विथ मी। मैं उमाशंकर गौड़ ज्योग्राफी के विभिन्न तथ्यों पर वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को नए आयाम प्रदान कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लेट विवर्तने की सिद्धांत। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू इंक्रीज एंड मोटिवेट मी। ओके, लेट्स प्ले। नाउ स्टार्ट प्लेट विवर्तने की सिद्धांत पार्ट 1। इस पहले भाग में हम प्लेट विवर्तने के सिद्धांत की भूमिका और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। प्लेट विवर्तने की सिद्धांत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लेट विवर्तने की भूमिका। पिछले वीडियो में हमने बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, और उसके अंत में हमने ये चर्चा की थी कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में पूर्ण तथ्य तो नहीं बता पाया, लेकिन एक आधार इसने जरूर प्रदान कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों को एक नया मार्ग मिल गया कि ये सियाल की बनी हुई स्थलखंड हैं जो सीमा पर तैरती रहती हैं। ये तैरती क्यों हैं, क्यों गति करती हैं, इसके बारे में वो अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक मार्ग प्रदान कर दिया और उसी मार्ग पर चलते हुए ये प्लेट विवर्तने के सिद्धांत संभव हो पाया। देखिए, प्लेटें जो हैं वो पृथ्वी की सतह स्थायी व परिवर्तनशील है, लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के लिए दो प्रकार के बल, कितने प्रकार के बल? दो प्रकार के बल, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात बल कार्य करते रहते हैं। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह को ऊपर की ओर धकेलते हैं, वो तो कहलाते हैं अंतर्जात। और बहिर्जात जो बाहर से अपर्दन, अपक्षय आदि की क्रियाएं करके भू के स्थलखंड को वापस घटाते रहते हैं, वो कहलाते हैं बहिर्जात बल। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, परंतु भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भू संचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में जो प्लेट विवर्तने के सिद्धांत है, वो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। अन्य सभी सिद्धांतों को वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया, क्योंकि इस सिद्धांत में प्रमुख उन तथ्यों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की प्लेटें संचलित है, क्यों स्थलखंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहमान है। प्लेट विवर्तने के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी एक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया, बल्कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इन तीनों का एक मिक्स रूप प्लेट विवर्तने के सिद्धांत कहलाता है। ये तीनों ही सिद्धांत इस सिद्धांत के क्या बोलते हैं, आधारभूत सिद्धांत है। इन्होंने इसके लिए आधार तैयार किया और इन तीनों को मिक्स करके विभिन्न वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह प्लेट विवर्तने के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका विकास हुआ 1955 में। सर्वप्रथम 1955 में कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन, ये एक महत्वपूर्ण नाम है, ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किन के द्वारा किया गया, तो उसका उत्तर होगा जे टूजो विल्सन। ये कनाडा के रहने वाले थे और इन्होंने 1955 में सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर, इनके द्वारा ऊपर दिए गए तीनों सिद्धांतों को मिलाकर प्लेट विवर्तने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो श्रेय किन्हें जाएगा? कौन तीन वैज्ञानिक? मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर। इन्होंने पूर्व में दिए गए सिद्धांतों को मिलाकर उन पर गहन अध्ययन कर चर्चाएं करके प्लेट विवर्तने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आइए चलते हैं आगे। प्लेटें क्या है और प्लेट विवर्तनी की
क्या है? प्लेट, हमारे जैसे खाने की प्लेट होती है, उसी प्रकार पृथ्वी विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। और सही मायने में बात करें तो पृथ्वी की जो ऊपरी भूपटल है, ऊपरी पपैटी से नीचे 5 किलोमीटर गहराई से लेकर मेंटल की गहराई तक 200 किलोमीटर तक, जहां पर दुर्बलता मंडल स्थित है, दुर्बलता मंडल तक जो परत पाई जाती है पृथ्वी की, उसे प्लेट कहा जाता है, जो कि दुर्बलता मंडल पर स्वतंत्र रूप से क्या करती रहती है? तैरती रहती है। तो प्लेट किसे कहते हैं? भूपटल में 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है, उसे प्लेट कहा जाता है। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूभाग जो है, जो भूखंड है, उसे क्या कहा गया है? प्लेट कहा गया है। ये कई खंडों में विभाजित है, मुख्य रूप से महाद्वीपीय व महासागरीय कष्ट से इनका निर्माण हुआ है। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम पीछे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करके आए हैं, जहां पर हमने देखा था कि जो भारी पदार्थ थे वो तो पृथ्वी के गर्भ में चले गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपर भूपटल पर आ गए। और ये सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तीनों ही हल्के पदार्थ हैं, और ये तीनों पृथ्वी की भूपटल पर पाए जाते हैं, इसलिए प्लेटों में इनकी अधिकता पाई जाती है। गौरतलब है कि ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलता मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलित होती है। दुर्बलता मंडल मेंटल का ऊपरी भाग, जिसे हम ऊपरी मेंटल भी कहते हैं, या दुर्बलता मंडल, यहाँ पर मैग्मा के भंडार पाए जाते हैं। दुर्बलता मंडल किसका स्रोत है? मैग्मा का। ज्वालामुखी विस्फोट से जो मैग्मा बाहर आता है वो दुर्बलता मंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दुर्बलता मंडल को मैग्मा का भंडार कहा जाता है। और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर हमारी जो ये प्लेटें हैं, ये लगातार संचरित होती रहती हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अर्थात दुर्बलता मंडल के ऊपर जो प्लेटें संचलित होती है और इनके संचलन से जो प्रमुख क्रियाएं घटित होती है, उन क्रियाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट्स के संचलन का कारण क्या है? क्यों संचलित होती हैं ये? तो पहला कि ये मुख्यतः संवहन, ये संवहन क्या है? अपने साथ वहन करने वाली तरंगें, जो किसी वस्तु को अपने साथ लेकर वहन करना हो तो उसे क्या कहा जाता है? संवहन। अब ये संवहन तरंगें उत्पन्न क्यों होती है? क्या कारण है कि भूगर्भ के अंदर संवहन तरंगें उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी के अंदर लगातार क्या होते रहते हैं? रेडियोधर्मी ब्लास्ट या विस्फोट बोलते हैं हम, विस्फोट होते रहते हैं। उन विस्फोटों की वजह से जो उष्मा मुक्त होती है, वो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, और उसकी गति की वजह से ये संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं। तापीय क्रियाओं की वजह से संवहनीय तरंगों का उत्पन्न होना पाया जाता है। कटक दबाव एवं स्लैब खिंचाव को सम्मिलित रूप से प्लेट संचलन के उत्तरदायी माना जाता है। कटक, महासागरों के अंदर जो भ्रंश पाए जाते हैं या हल्के से उभार पाए जाते हैं, उन्हें कटक कहा जाता है, और उनके दबाव की वजह से भी प्लेटें संचलित होती हैं, और स्लैब में खिंचाव की वजह से भी प्लेटों का संचलन होता है। इनमें संवहन तरंगें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्लेटों का संचलन करने के लिए सबसे उत्तरदायी बल कौन सा है, तो वह होगा संवहन तरंगें। अन्य किसी के बारे में विचार भी नहीं करना है, सबसे सही उत्तर क्या होगा? संवहन तरंगें। रट लें इसे, ध्यातव्य रहे कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अर्थात मैग्मा के प्रभाव से होती है। मैग्मा से जो उष्मा मुक्त होती है, क्योंकि मैग्मा क्या है? चट्टानों का द्रवित रूप है, और चट्टानें द्रवित होंगी तो उनसे उष्मा मुक्त होगी, और उस उष्मा की वजह से क्या होगा? संवहन तरंगें उत्पन्न होगी। अब प्लेट संचलन के प्रकार कितने हैं? तो प्लेट संचलन के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। और इन तीनों प्रकारों में अपसारी और अभिसारी ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से नई भूपटल का निर्माण और भूपटल का नाश होता है। समानांतर संचलन में किसी भी प्रकार की भूपटल का निर्माण या विध्वंस नहीं होता है। इसलिए प्लेट विवर्तनिकी में
सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अपसारी संचलन व अभिसारी संचलन। तो आइए बात करते हैं इन तीनों संचलनों के बारे में। सबसे पहले आता है अपसारी संचलन। अपसारी का मतलब है कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हों, अर्थात एक प्लेट इधर जा रही है तो दूसरी प्लेट इस तरफ जा रही है, तो ये क्या कहला गया, विपरीत दिशा में जा रही हैं दोनों। जब विपरीत दिशा में जाएगी तो बीच में जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। से मान लीजिए ये दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो देखिए मेरे दोनों हाथों के बीच में गैप पैदा हो रहा है ना, तो इस गैप में नई भूपपल्टी का निर्माण हो जाएगा। ये नई भूपपल्टी कैसे बनेगी, ये नई भूपपल्टी इन प्लेटों के संचलन से दुर्बलता मंडल में जो लावा है वो लावा बाहर निकल के आएगा और बाहर निकलकर जम जाएगा, और जमने से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होगा, अर्थात नवीन भूपपल्टी का निर्माण होगा। इसलिए इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा, क्योंकि ये नई भूपपल्टी का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इन्हें रचनात्मक सीमा तथा सीमांत भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा जैसे मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। इनका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जिसका निर्माण अपसारी संचलन की वजह से हुआ है। अपसारी संचलन कैसे, पीछे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि अफ्रीका से कौन सा महाद्वीप अलग हुआ, दक्षिणी अमेरिका। जब वो दूसरी तरफ चला गया तो बीच में एक नई प्रॉपर्टी बन गई, जिससे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। आगे देखिए इस डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार ये प्लेटें दूसरी तरफ जा रही हैं और नीचे से लावा बाहर आ रहा है, और बाहर आकर वो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहा है। ये इस डायग्राम के माध्यम से, ये एनिमेशन के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अगले किनारे की ओर चलते हैं अपन। दूसरा है अभिसारी संचलन। अभिसारी का मतलब है अपनी ओर खींचना। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समान दिशा में गति करती हैं, अर्थात एक प्लेट इधर से आ रही है तो दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो क्या होगा, जब दो आएंगी एक तरफ, एक इधर से और एक तरफ से, दोनों टकराएंगी, टकराने पर क्या होगा, एक प्लेट नीचे जाएगी और एक प्लेट ऊपर, तो ऐसे ये क्या हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया। आपस में टकराई, टकराने से एक नीचे और एक ऊपर, इस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है। तो अभिसारी संचलन में अब टकराई तो ये देखो इतना बड़ा भूभाग नीचे चला गया ना, तो क्या हुआ, भूपपल्टी नष्ट हो गई। इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि ये विनाश कर रही है, भूपपल्टी को नष्ट कर रही है। देखिए इसमें जो दो प्लेटें हैं एक दूसरे की ओर गति करती है। यहां पर भारी अर्थात अधिक घनत्व वाली एवं तेज गति वाली प्लेट का हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। मुझे ये तेज गति से आ रही है और इसका घनत्व क्या है, अधिक है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं आंतरिक भागों में कि अधिक घनत्व वाली क्या होती है, नीचे चली जाती है, और हल्के वाली ऊपर उठ जाती है, जिससे पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्षेपण के कारण यहाँ क्षैपित सीमांत का क्षय होता है। इसके फलस्वरूप इसे विनाशात्मक सीमा या विनाशात्मक सीमा भी कहते हैं। अभिसारी सीमा पर जब कोई प्लेट गहराई में क्षैपित होती है, जहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है, जैसे हिमालय है, इन सब का निर्माण क्यों हुआ है, अभिसारी संचलन की वजह से हुआ है। जितने भी दुनिया की वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो एंडीज होगी, चाहे वो रॉकीज होगी, चाहे वह हिमालय होंगी, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है, अभिसारी संचलन की वजह से हुआ है। अब अभिसारी संचलन तीन प्रकार का पाया जाता है। पहला महाद्वीपीय एवं महासागरीय, अर्थात एक प्लेट कौन सी है, महासागरीय, और एक प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय। तो इन दोनों का जो संचलन हो रहा है अभिसारी रूप में, तो उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन। दोनों ही महाद्वीपीय हो तो उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीपीय संचलन, और दोनों ही महासागरीय हो तो उसे क्या कहेंगे हम, महासागरीय संचलन। ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें क्या हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब हम विश्व की प्रमुख प्लेटों के बारे में चर्चा करेंगे तब हम इन महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए नीचे जो डायग्राम दिया गया है ये एक एनिमेशन है।
इसमें आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही है। तो भारी वाली नीचे जा रही है और भारी वाली क्या कर रही है, नीचे जा रही है, और हल्की वाली ऊपर उठ रही है। और ऊपर के डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि ये भारी प्लेट नीचे गई और ये हल्की प्लेट ऊपर उठ गई, जिससे यहाँ पर पहले ज्वालामुखी पर्वत था जो कि किसमें परिवर्तित हो गया, वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये अपना था अभिसारी संचलन, जिसे हम विनाशात्मक या ध्वंसात्मक किनारे के नाम से जानते हैं। अंतिम, समानांतर संचलन, अर्थात एक दूसरे के समानांतर, एक प्लेट इधर चल रही है तो एक प्लेट इधर चल रही है, दोनों आपस में टकराएगी भी नहीं, ऐसे समानांतर चलती चली जाएंगी। इस संचलन की वजह से इनमें घर्षण जरूर होगा और घर्षण की वजह से तरंगें उत्पन्न होगी और इन तरंगों की वजह से क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। इसलिए जहां पर यह समानांतर संचलन होता है उस क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे न तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, तो उसे हम समानांतर प्लेट संचलन या सरंग सी प्लेट सीमांत के नाम से पुकारते हैं। सरंग सी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तन के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। इनके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए, समानांतर संचलन को आप इस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि दोनों किस प्रकार से गति कर रही हैं, एक दूसरे से घर्षण करती हुई, लेकिन क्या कुछ बन रहा है या निर्माण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यह बस समानांतर चलती जा रही है और इसकी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण से तरंगें उत्पन्न होती है और इन तरंगों की वजह से भूकंप आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।